नहीं 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 बाबूजी, जिस नहीं 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 नहीं, इतनी बेरहमी मत दिखाइए, इतना मजबूर मत कीजिए मुझे। नहीं, कुछ भी हो सकता है किसी भी पल। मुझे उन्हें बचाना है बाबूजी। प्लीज, जिस प्लीज बाबूजी, प्लीज इतना हक दे दो मुझे, सिर्फ उनकी मदद करने का, उनकी सर्जरी करवाने का, जिस कोई भी रास्ता दिखा दीजिए आप, प्लीज प्लीज बाबूजी। बस बाबूजी, जिस आज सुन लीजिए, इसके बाद कभी मत सुनना आप, कभी भी नहीं, कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, बस इस बार सुन लीजिए ना प्लीज। प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। मेरे नानी माँ को कुछ नहीं होगा। दुआ, तू रो मत, बाबा जी है ना, वो तेरी नानी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। चल साथ में फिर करते हैं। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। डॉक्टर, आप तो डॉक्टर हैं, ऐसे क्रिटिकल केसेस हमेशा देखते रहते होंगे। आप प्लीज कोई तरीका निकालिए ना, हम लोग वाकई बहुत प्रॉब्लम में हैं। आप प्लीज कोई तरीका निकालिए ना। सॉरी धैर्य जी, ये मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि इनकी सर्जरी की फीस नहीं लो। 5 लाख तो कम हो जाएंगे, लेकिन 20 लाख का इंतजाम आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कुछ घंटे हैं, अरेंज कर लीजिए। 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। धैर्य जी देखिए, वो मिस्टर सिन्हा के 25 लाख तो हमें लौटाने ही होंगे, तो फिर ये 20 लाख और ये हमें कौन देगा? मैं दूंगा। बीस नहीं, पूरे 25 लाख दूंगा मैं। शायद विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो गया है, शायद उसे पछतावा है, इसीलिए वो अपनी मॉम को बचाने वापस आया है। पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें दुआ को कंपटीशन में पार्ट लेने देना होगा। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए शर्त रख रहे हैं, सौदा कर रहे हैं अपनी माँ। मेरी माँ घर पे है और तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए मेरा। तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारी बेटी। मैं बाहर इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। प्लीज मिस मन्नत, आज अपने ईगो से पहले मेरी मॉम को चुनना, मेरी शर्त मान लेना प्लीज। मैं ये सौदा करके बहुत गलत कर रहा हूँ, पर माँ को बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। ये इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं है आपके लिए। अगर अभी के अभी फंड्स अरेंज हो जाएं, तो हम फौरन सर्जरी की तैयारी कर सकते हैं। सोचा था आज की शाम विक्रांत के साथ बिताऊंगी, थोड़ा डांस, थोड़ा रोमांस, पर उन दोनों चुड़ैलों ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। दी,
क्या हुआ? थी आप ये हमलावर कब से बन गए? और ये क्या गरीबों वाला गेटअप है? पार्टी में नहीं जाना? चलो रेडी हो जाओ। कैसे जाओ पार्टी में आकी? कहाँ से लाऊं नकली मापा? जैसे उन दोनों चुड़ैलों को मुझ पे शक ना हो। कम ऑन थी, आप मेरे होते हुए टेंशन ले रहे हो? एक मिनट। मॉम, डैड, अंदर आइए। इस बार बेस्ट एक्टर्स लाया। आपकी कसम किसी को शक नहीं होगा कि ये हमारे असली पेरेंट्स हैं या नकली। Hello, I'm Ratu and I'm Yashu's mom. यशिका's mom. थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, उससे क्या है ना अपनापन लगता है। Yes. And I'm Yashika's father. Love her more than anything in this world. नॉट बैड लेकिन इनको थोड़ा और ज्यादा रिच लुक देना होगा ताकि उन दोनों चुड़ैलों को शक ना हो, क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी चीज में नोटिस करती है। मेरी प्यारी दी, मेरी बात सुनो। इनका मेकअप और कपड़े रॉयल ही होगा। मैंने इनके लिए कपड़े भी रेंट पे ले लिए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। सो आप मेरी अब बात सुनिए। अब आप सर, आप मेरे साथ उधर चलिए। एंड मैम, मॉम, ओह या मॉम डैड, या मॉम डैड। हाँ, सो आप मेरे साथ चलो और आप दी एक बार देख लेना, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ओके? आपको हेल्प करती हूँ। मैं कुछ लेके आई हूँ चीजें, जस्ट सी। विशाखा और मल्लिका सोच रहे होंगे कि वो दोनों आज की पार्टी में मेरा पर्दाफाश करेंगे और मुझे विक्रांत की जिंदगी से बाहर फेंक देंगे, लेकिन होगा इसका उल्टा। आज मैं विक्रांत को प्रपोज करूंगी और उसकी जिंदगी में अपनी जगह परमानेंट करती रहूंगी। यशु, ये साड़ी अच्छी है? अच्छी है, गुड। प्लीज मिस मन्नत, प्लीज जस्ट हाँ कह दो। मैं विशाखा माँ को नहीं बता सकता, पर नीतू माँ की हेल्प करना चाहता हूँ। जस्ट प्लीज। ओह हाँ, पता था मुझे। अच्छे ऑफर को हाथ से जाने नहीं दोगी तुम। क्या हो गया आपको? कैसे हो गया? अंदर वो माए जिसकी एक आह पर आप पूरी दुनिया इधर की उधर कर देते थे, और आज आपकी वो माँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, और आप अपनी इस अकड़ और अपनी इस जिद को पूरा करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। माँ को खोना क्या होता है ना, वो मुझे पता है, मुझे पता है। आज भी हर दिन हर सुबह उठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि काश बस एक बार मेरी श्रुति माँ मुझे मिल जाए। मुझे बस बाबा जी एक मौका दे दे श्रुति माँ की जान बचाने का। मैं ना अपनी जान दे के श्रुति माँ की जान बचाऊंगी। जितने काश है ना वो बस काश ही बन के रह गए। श्रुति माँ चली गई, बाबा जी ने एक मौका नहीं दिया, एक मौका नहीं दिया कि मैं अपनी श्रुति माँ की जान बचा पाऊँ। आपको मौका मिल रहा है और आप यहाँ अपनी माँ की सासों की कीमत लगा रहे। एक बेटा बनने के बजाय बिजनेसमैन बन के खड़े हैं। पता है घिन आती है मुझे आपकी सोच से, आपकी इस दिखावटी अच्छाई से। दुनिया के लिए आप उनका फरिश्ता है, मसीहा है, करोड़ों का डोनेशन करते हैं, पर अपनी माँ की जान बचाने के लिए, अपनी माँ के लिए कोई रहम नहीं आपके दिल में, कोई रहम नहीं आपके दिल में। हो गया? और
कुछ कहना बाकी है, क्योंकि ऑनेस्टली सिर्फ मेरे पैसों की नहीं, मेरे एक एक मिनट की भी कीमत है, और मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पे वेस्ट नहीं करना चाहता। सो जस्ट मुझे जवाब दो, डील मंजूर है या नहीं? भी मुझे लगता है ना कि आप इससे ज्यादा नहीं गिर सकते, आप मुझे गलत साबित कर देते और शर्मिंदा भी कर देते ये सोचने पर कि मैंने कभी आप जैसे इंसान से प्यार किया। पापा जी थी, मैं वक्त रहते निकल के मेरी जिंदगी से। खुशनसीब मैं भी हूं, तुम जैसी धोखेबाज लड़की से ना मुझे छुटकारा मिला। ओके, पर ये पर्सनल नहीं है, बिजनेस है ये। पर्सनल हो या ना हो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, समझे आप? मैं अपनों का सौदा नहीं करती। मिस मन्नत इस वक्त तुम्हें मुझसे गिना रही है, पर मैं मजबूर हूं, वादों को तोड़ नहीं सकता, इसलिए शर्तों का सहारा ले रहा हूं। प्लीज मेरी शर्त मान लो, प्लीज। और आप ना मुझसे ज्यादा खुदगर्ज है। अरे जिस इंसान को अपनी माँ कहा था, अपनी ईगो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मरने देंगे उन्हें, मरने देंगे। नहीं, मेरी नानी माँ को कुछ नहीं होगा। आप मेरी नानी माँ का इलाज करवा दो, मैं आपके कंपटीशन में भी पार्ट ले लूंगी। बच्ची तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। मिस्टर खड़ूसरुजा बैड अंकल हो। मेरी नानी माँ बीमार है तो इसका मतलब आप शर्त लगाओगे? ठीक है, मान ली मैंने आपकी शर्त। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मामा ने मना किया ना आपको, एक बार मना किया ना, नहीं करोगे। हमारा परिवार न मन्नत जी दिल के रिश्ते से जुड़ा हुआ, इतना सस्ता और कमजोर नहीं है कि किसी गैर के वार से टूट जाए, हरगिज नहीं। अगर दुआ इस कंपटीशन का हिस्सा बनते भी तो चिंता की क्या बात है? मेरे होते हुए इस दुनिया में कोई हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर हम लोग नीतू माँ को नहीं बचा पाए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा जो हमारे खिलाफ है? सोचिए आप, क्यों परेशान है आप? आपको लग रहा है कि अमन कुमार हम पर एहसान कर? एहसान नीतू आंटी और रोनी अंकल ने किए अमन कुमार पर। अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना सब कुछ देकर। सो आइडियली, टेक्निकली अमन कुमार कर्जदार है सलूजा इसका। आगे इसका कर्म इसके साथ। हमें अपने कर्म तय करने हैं। मजबूरी में ही सही हाँ कह दीजिए प्लीज, प्लीज। क्योंकि अगर नीतू आंटी को कुछ हो गया तो आप खुद
को माफ नहीं कर पाएंगी और रोनी अंकल टूट जाएंगे, उनको कौन कैसे संभालेंगे? पैसों के लिए, दुआ को पैसों के लिए कॉम्पिटिशन बनना चाहिए। रोनी अंकल, कुछ नहीं होगा नीतू आंटी को, कुछ भी नहीं होगा उनको, यकीन मान। अन्ना जी, नीतू आंटी रोनी अंकल की खातिर प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। इस वक्त हालातों के कारण समझौता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरी बात मानिए मन्ना जी, अपना फैसला बदल दीजिए। बात मान लीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ना, आइए मेरे साथ, आइए। I'm glad तुमने सही फैसला लिया है। अभी फिलहाल के मैं वो इनिशियल पेमेंट करूंगा ताकि डॉक्टर तुम्हारी नीतू मॉम की सर्जरी की तैयारियां शुरू कर सके, और जो बाकी का पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा कैसे हो सकता है, झूठ बोल के कुछ भी तुम धोखा दे सकती हो। सो एंड बिजनेस है ना, बिजनेस डील है, तो चांस नहीं ले सकता मैं। सलूजा मैंशन आओ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और फिर पैसे मिल जाएंगे।